अपाचे की ताकत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 2800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और पौने 3 घंटे तक लगातार फ्लाइंग कर सकता है। सोशल कनेक्टिविटी और मॉडर्न टेक्निक से पूरी तरह से लैस, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुर्गम इलाकों में होता है, जहां पर न सिर्फ ये सूचनाएं जुटा सकता है बल्कि तस्वीरें ले भी सकता है और उन्हें सही समय पर पोस्ट भी कर सकता है। अपाचे के रहते दुश्मन की हर चालबाजी धरी की धरी रह जाएगी, चाहे बॉर्डर पर मंडराने वाला चीनी हेलीकॉप्टर हो या फिर घुसपैठ की कोशिश। अपाचे का अटैक कोई भी नहीं झेल पाएगा। अब अपाचे के साथ साथ भारत के पास स्वदेशी शक्तिमान यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर भी है, जो दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए अलर्ट मोड पर रहता है। जब पड़ोस में चीन और पाकिस्तान हो तो फिर तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी होनी चाहिए। साल 2010 में भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक ऑर्डर HAL को दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। साल 2010 की बात करें तो इसका ग्राउंड टेस्ट हुआ और कुछ ही महीने बाद इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय वायुसेना को जोधपुर में सौंप दिया। भारत ने पहले से ही चीन पाकिस्तान की सीमा के पास LCS प्रचंड के स्क्वाड्रन को तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से LAC और LOC तक निगरानी करना बेहतर और सुरक्षित हो जाता है। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि नए 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर आएंगे और उन्हें 7 अलग अलग यूनिट्स में सीमा के करीब मौजूद पहाड़ियों पर तैनात किया जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग रेंज करीब 6.5 किलोमीटर है, यानी 21,325 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत। स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCS प्रचंड की ताकत को समंदर से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है। हर परीक्षण में अव्वल आकर भारत का ये हेलीकॉप्टर वायुसेना की शान बन चुका है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो फाइटर स्क्वाड्रन की शॉर्टेज की वजह से जूझ रही है, और ये हेलीकॉप्टर जो है, ये ध्रुवा जो हेलीकॉप्टर हमारा था एडवांस हेलीकॉप्टर, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। उसको ग्राउंड करना पड़ा क्योंकि उसके कई एक्सीडेंट हुए। तो अभी इस हेलीकॉप्टर में जो प्रचंड है, इसके अंदर 45% इंडिजिनाइज कंपोनेंट्स हैं, और कोशिश ये है कि और 5 सालों तक ये सारा का सारा जो है इंडिजिनाइज्ड हो जाएगा। इसके मेन टारगेट जो हैं, किसके ऊपर ये अटैक कर सकता है? स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, टैंक्स, एयर टू एयर मिसाइल की वजह से उसको अटैक कर सकता है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर ये बड़ा यूज़फुल हो सकता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर में हथियार रखने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार ले जाने की ताकत। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जो दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी है। इसे 70 mm रॉकेट और मिसाइल से लैस किया गया है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिस्ट्राल मिसाइल या 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती हैं, या फिर 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। प्रचंड के अंदर जो वेपन सिस्टम लगाए गए हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सबसे पहले तो एक नोज गन है 20 mm की, जो हेलमेट के ऊपर माउंटेड है। इसमें पायलट को करना सिर्फ ये है कि जैसे वो हेलमेट की या सिर की डायरेक्शन मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में फायरिंग हो जाती है। दूसरा 70 mm के रॉकेट हैं। तीसरा एक हेलिना मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और चौथी फ्रेंच जो है BDMS, जो एक एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी मिसाइल इसके अंदर। भारत के इस मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का सामना करना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। रात के वक्त भी अटैक करने में सक्षम LCS प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है।
LCH प्रचंड का रोटर यानी कि पंखा काफी बड़ा है। ज्यादा बड़ा रोटर होने से आसानी से तेज रफ्तार में उड़ान भर सकता है, साथ ही ताकत भी ज्यादा मिलती है। प्रचंड का क्लाइंब रेट यानी कि ऊपर की तरफ जाने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भांप सकता है। ट्रायल्स के दौरान LCH प्रचंड ने भारत के हर तरह के इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया, फिर चाहे वो रेगिस्तान हो, घना जंगल वाला इलाका हो या फिर 13,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई वाला हिमालयी क्षेत्र। हर हालात में प्रचंड ने अपनी प्रचंड ताकत का नमूना पेश किया है। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। भविष्य में इसके वर्जन को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को विकसित करके LCH बनाया गया है। करगिल युद्ध के दौरान सेना को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई जो आसानी से ज्यादा पेलोड के साथ ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सके। तब से स्वदेशी हेलीकॉप्टर को तराशने का काम चल रहा है।